हेलो दोस्तों। आज सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है और हेडलाइन कुछ ऐसी है। यू आर नॉट अलाउड टू यूज द वर्ड इंडियन एनीमोर। इसको देखकर बहुत से भारतीय सोच रहे होंगे कि क्या इंडियन शब्द अब इस्तेमाल किया जा सकता है या मतलब क्या कहीं कोई नियम आ गया है, क्या किसी ने इंडिया को टारगेट किया है। लेकिन असली जो सच है इससे बिल्कुल अलग है। इसलिए मैं आपको पूरी बात शुरू से एंड तक बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। सबसे पहले जानिए कि क्या हुआ। डोनाल्ड ट्रंप एक रिपोर्टर से बात कर रहे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यू आर नॉट अलाउड टू यूज द वर्ड एन इंडियन एनीमोर। मतलब अब इंडियन शब्द बोलने की अनुमति नहीं है। अब ये सुनकर लोग शॉक में आ गए कि इंडियन शब्द बैन हो गया। लेकिन असल बात यह है कि ट्रंप जिस इंडियन शब्द की बात कर रहे थे वो इंडिया वाले इंडियंस नहीं है। वो बात कर रहे हैं नेटिव अमेरिकन्स के बारे में, जिन्हें बहुत पहले अमेरिकन इंडियंस कहा जाता था। चलो एकदम इजी वे में हम यहाँ पे समझते हैं कि नेटिव अमेरिकन्स कौन होते हैं। नेटिव अमेरिकन्स वे लोग हैं जो अमेरिका में हजारों सालों से रहते थे, यूरोपियंस के आने से बहुत पहले। ये असली पुराने निवासी थे वहाँ के ट्राइबल ग्रुप्स। जैसे काफ़ी अजीबोगरीब नाम है उनके, कैरोकी, नेवाजो, सेक्स, काफ़ी अजीबोगरीब। तो ऐसे कई समुदाय थे। अब सवाल आता है कि इन्हें इंडियंस क्यों कहा गया था। इसका कारण एक बहुत ही पुरानी गलती है। जब कोलंबस अमेरिका पहुंचा था उसे लगा कि वो इंडिया पहुंच गया है। इस गलतफहमी के कारण उसने वहां के लोगों को इंडियंस बोल दिया और ये नाम बस चल पड़ा। जबकि इनका इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं था दूर दूर तक। तो अब अमेरिका में कई सालों से बहस चल रही थी कि नेटिव अमेरिकन्स को क्या क्या बोला जाए। इनको इंडियंस बोला जाए या नेटिव अमेरिकन्स या इंडिजिनस या ट्राइबल नेशंस। तो कई लोग कहते हैं कि इंडियन शब्द पुराना है और सही नहीं है। कुछ लोग इसे पसंद करते हैं और इसे अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं। यही मुद्दा लगातार डिबेट्स में चलता रहा काफी टाइम तक। अब देखते हैं कि ट्रंप ने ऐसा बोला क्यों। ट्रंप अक्सर पॉलिटिकल करेक्टनेस यानी शब्दों को लेकर चलने वाली सही गलत की बहस पर सार्केज्म करते रहते हैं। वो तो सबको ही पता है। आज कुछ और बोल देना, कल कुछ और बोल देना। तो उन्हें लगता है कि अमेरिका में हर शब्द को गलत बताया जा रहा है और हर चीज को लेकर एक नए रूल बनाया जा रहा है। इसी बीच जो बहस के बीच में उन्होंने सार्केज्म में बोल दिया वहां पे कि यू आर नॉट अलाउड टू यूज द वर्ड इंडियन एनीमोर। सो उन्होंने आगे कहा कि ओनली द इंडियन वांट यू टू यूज द वर्ड इंडियन। मतलब नेटिव अमेरिकन कम्युनिटीज के अंदर भी इस पर मतभेद है। मतलब कुछ कहते हैं कि इंडियन शब्द हटना चाहिए और कुछ कहते हैं कि हटाने की ज़रूरत नहीं। तो ये पूरा मामला केवल अमेरिका के अंदर चलने वाली डिबेट का हिस्सा है। इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। हम भारतीयों के लिए इंडियन शब्द बिल्कुल नॉर्मल, लीगल और पूरी तरह सही है। इंडियन नेशनलिटी, इंडियन आइडेंटिटी सब पहले जैसे ही है वह। तो ये कन्फ्यूजन इसलिए फैला क्योंकि सोशल मीडिया पर हेडलाइंस को इंडिया से जोड़कर गलत तरीके से वायरल कर दिया जाता है। लोगों ने कॉन्टेक्स्ट मतलब वो पढ़ा नहीं और सिर्फ हेडलाइन देखकर रिएक्ट कर दिया। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। अमेरिका में ये डिबेट बहुत समय से चल रही है क्योंकि कुछ स्पोर्ट्स टीम्स ने अपने नाम बदल दिए थे। जैसे वॉशिंगटन रेडस्किन्स और क्लीवलैंड इंडियंस। कई लोग कहते हैं कि ऐसे नाम नेटिव ग्रुप्स को हर्ट करते हैं। तो ट्रंप कहते हैं कि ये बदलाव अननेसेसरी है और पुराने नाम वापस आने चाहिए। इसलिए वो अक्सर इस इशू को उठाते रहते हैं। कुछ नेटिव ग्रुप जो ट्रंप की बात को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग स्ट्रांगली उसको अपोज करते हैं। लेकिन ये पूरा मुद्दा उनका इंटरनल जो कल्चरल टॉपिक है और इंडिया से इसका कोई मतलब कनेक्शन है ही नहीं वैसे। ऑलमोस्ट 0% कनेक्शन है। तो साफ समझिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन शब्द को लेकर जो बात कही वो नेटिव अमेरिकन के कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी। इंडिया के सिटीजन्स या इंडियन नेशनलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं। कोई रूल, लॉ, बैन या रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो इंडियन शब्द पर लागू होता हो। यह सिर्फ अमेरिका की कल्चरल टर्मिनोलॉजी वाली बहस है बस। इसलिए
इंडियन लोगों को इससे डरने रिएक्ट या करने या इंसल्ट महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी आइडेंटिटी पूरी तरह सुरक्षित है, सम्मानित है, ग्लोबली मान्य है। और ये पूरी खबर यूं ही गलत तरीके से इंडिया पर लिंक करके ट्रेंड बना दी जाती है, लेकिन असल में ये पूरी तरह यूएस का इंटरनल आइडेंटिटी इशू है। अब जब आपको पूरी बात समझ आ गई है, तो अगली बार जब कोई इस हेडलाइन को इंडिया से जोड़कर बात करें, तो आप कॉन्फिडेंटली उसे बता सकते हैं कि असली कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम देखते हैं कि कौन सा टॉपिक हम आगे देखेंगे। अगर आपके पास कोई सुजेशन है कि कौन सा टॉपिक मैं आगे लेके आऊँ, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं उसी हिसाब से आगे थोड़ा सा केस स्टडी करके वो आगे आपके सामने यहाँ नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।